24 के चुनाव में अब तीसरे चरण के चुनाव के आते आते 5 नए शब्दों की एंट्री हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस में खुलकर इन शब्दों के साथ घमासान हो रहा है। आपको बता दें कि शहजादे के बाद अब जो नए शब्द चुनाव मैदान में आए हैं वो है राजा, महाराजा, नवाब, बादशाह, सुल्तान। राहुल गांधी ने हाल ही में कर्नाटक के बेल्लारी में विवादित बयान देते हुए कहा कि राजा महाराजा पहले जमीन हड़पते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। नवाबों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की उनमें ताकत नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजा महाराजाओं को लेकर विवादित बयान दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी से तीखा प्रहार कर दिया है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के बयान को तुष्टीकरण की राजनीति वाला बताया है। वोट बैंक की राजनीति के लिए वे राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं, नवाबों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की उनमें ताकत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस का ये सोचा समझा बयान है। कांग्रेस के शाहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, चित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। कांग्रेस के शाहजादे का बयान सोच समझकर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए दिया गया बयान है। अब राजाओं और मुगल शासकों की लड़ाई के साथ तीसरे चरण के चुनाव पर भी नजर दौड़ाएं तो तीसरे चरण में 94 सीटों पर 7 मई को चुनाव होंगे और गुजरात की सभी सीटों पर यानी 26 सीटों में एक साथ वोटिंग होगी, जबकि कर्नाटक की 14 सीटों में बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर राजपूत समाज से माफी मांगने को भी कहा है। अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के किस बयान ने ये लड़ाई राजाओं और मुगल शासकों तक पहुंचा दी है। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। जाहिर है राजपूत समाज राहुल गांधी के बयान पर नाखुश है और ये तीसरे चरण के चुनाव में कांग्रेस के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राहुल गांधी के राजा महाराजाओं को लेकर दिए बयान पर बिहार की सियासत भी गर्मा गई। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा वो हमेशा से विरोधाभास बयान देते हैं। उनको पता नहीं है कि एक समाज को अपमानित करेंगे और दूसरे समाज का वोट मांगेंगे, ये खेल कब तक खेलेंगे। आने वाले समय में राजपूत समाज इस अपमान का बदला लेगा। वहीं बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राहुल गांधी इस देश को समझे कहाँ है। उन्होंने तो इटली, ब्रिटेन को समझा है और जिन देशों ने भारत को नुकसान पहुंचाया राहुल गांधी ने उनको समझा है। समाज को हमेशा से उन्होंने विरोधाभास बयान देते रहे हैं और समाज को हमेशा उन्होंने कहीं न कहीं अपमानित करने का काम किया। और मुझे लगता है कि उनको पता नहीं कि एक समाज को आप अपमानित करेंगे और दूसरे समाज का वोट मांगेंगे, ये कब तक खेल खेलेंगे। आज तक सनातन परंपराओं को चोट करते थे और संजय का वोट मांगते थे। अब आप उससे एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, फिर अभी हर समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आपने हर समय देश के लोगों को आपके कान सिर झुकाने का ही मौका मिला है। आपने कभी भी विदेश गए तो भारत के लोगों को गाली दिया, भारत में रहे तो जिस राज्य में रहे तो दूसरे राज्य को गाली दिया। ये कब तक चलेगा? राहुल गांधी जी इस देश को समझे कहाँ है। उन्होंने तो समझा है इटली को, उन्होंने समझा है ब्रिटेन को, उन्होंने समझा है दुनिया के वैसे देशों को जिन देशों ने भारत का नुकसान पहुंचाया। तो वैसे देशों के इतिहास को जो समझता होगा भारत के इतिहास के बारे में, उससे इसके अलावा कुछ अतिरिक्त टिप्पणी की आशा भी नहीं की जा सकती।
राहुल गांधी के इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जोरदार वार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ही देश से माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगो, हम तो बोलते हैं भाजपा के लोग नाक रगड़ करके रोड में माफी मांगनी चाहिए महान जनता से। साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ गया? 15 लाख रुपए खाता में देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। नगरे रगड़ना ना चाहिए ना। जो वादा करके 10 साल ये लोग वोट लिया, राज किया, केंद्र में भी राज्य में भी 17 साल से 40 में से 39 सांसद क्या काम किया? धोखा दिया, उसके लिए नाक रगड़ना चाहिए बात। बताइए, अभी ये तो किसी जाति से जोड़ना सही नहीं ना। अभी जिसके पास ज़्यादा संपत्ति पहले हुआ करता था तो वो सीलिंग एक्ट के तहत लोगों को ले लिया गया था, और ताकि सभी लोगों को वो बराबर का हिस्सेदारी हो। तो इसमें हर्ज क्या है? मतलब गरीब को मिले और किसी के पास ज़्यादा चीज़ है तो उससे ले रहा, उसमें कोई जाति तो देख के लिया नहीं गया था। किसी भी पर्टिकुलर एक जात को संपत्ति को लिया गया था। उसमें हर जाति धर्म के लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी जाति धर्म के था, जिनके पास भी था, उनसे लिया गया। और भविष्य में भी अगर ऐसी पॉलिसी बने जिनके पास अधिक संपत्ति हो और सभी जाति धर्म में से किसका भी अगर ज़्यादा है तो उसका अगर कुछ ऐसा पॉलिसी बने तो उसमें हर्ज क्या है? गरीब के लिए, देश के लिए, सब लोग तो हम लोग देश में ही हैं। राहुल गांधी के बयान पर जेडीयू ने भी निशाना साधा है। जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा है कि राहुल गांधी ने राजा महाराजाओं का अपमान किया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि बीजेपी चुनाव में अपनी हार देख इतनी नासमझ हो गई है कि राजपूत और राजा में अंतर ही समझ नहीं आ रहा। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इस देश के राजपूत समाज का अपमान किया है, मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी को इसके लिए देश के आम राजपूत समाज से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने जमीन जैसे संबंधी मामलों में राजपूत समाज का अपमान किया है, यह राजपूत समाज बर्दाश्त करने वाला नहीं है। राजपूत भी इस समाज का विशेष अंग है और राजपूत समाज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को सबक सिखाने का। चुनाव हार देख इतना नासमझ हो गया है जो उनको राजपूत और राजा में अंतर ही नहीं समझ में आ रहा है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी तो देश के लोगों से माफी मांगे कि 14 से लेकर अब तक देश पे अत्याचार ही नहीं कर रहे हैं। किसान से लेकर नौजवान तक और नौजवान से लेकर जवान तक को उन्होंने ठगा। और अब कल ही गुजरात के तमाम क्षत्रिय समाज के लोग क्षत्रिय सभा बुलाकर और कसम खाई कि भाजपा को वोट नहीं करना है। इसी बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी के नेता को राजा और राजपूत में अंतर नहीं समझ आ रहा है। वही बात करेंगे महाराजगंज सीट पर आज